लीजिए, ममता दी की सरकार आ रही है, भाजपा नहीं आएगी। भाजपा कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, भाजपा आ ही नहीं सकती। मैंने तो आपसे पहले ही कहा, अब इनका साथ जो नस्ल होता है, जनरेशन, ठीक है, वो भी पश्चिम बंगाल में आने से सोचेंगे। दीदी कह रही हैं बंगाल जीतने के बाद दिल्ली जाएंगे, मोदी को हराएंगे। वाकई हम लोग दिल्ली जाएंगे, क्योंकि हमारा पश्चिम बंगाल का एक आदत है, अगर कोई हम लोग कहते हैं न छेड़ो मुझको, ले पड़ेंगे तुझको। तो मोदी ने अगर पश्चिम बंगाल देखा है तो हम लोग इसी आंख से अब दिल्ली देखेंगे, और दिल्ली 2029 में ममता दी को चेयर में बिठाकर पश्चिम बंगाल की जनता दिखाएगी। तैयार रहिए, इसके लिए तैयार रहिए। बीजेपी वाले को खुला चैलेंज है कि तैयार रहिएगा, 2029 में हम छोटी ममता दी की एक छोटी सी सिपाही, मेरा नाम नीलोफर है, केला बागान में रहते हैं, 39 में रहते हैं, और आज से नहीं, दीदी के साथ 2005 से शाना बाशाना मिलाकर काम करते हैं। मैं आपको बताकर जा रही हूँ कि ये 4 तारीख के बाद हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे जब तक 2029 में दीदी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में ना देख लें। मोदी के सामने दीदी कैसे टिकेंगी प्रधानमंत्री? पूरे भाजपा बड़ी पार्टी है भारत की। मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान के इस्लामी कानून में एक चीज होता है कि अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दो, अगर कोई चोरी करे तो उसका सजा जो होता है हाथ काट दो, और अगर बादशाह चोर हो तो बादशाह को पूरा ही खत्म कर दो। समझ में आया आपको? शायद ये चीज जब आप देखेंगे ना, एनालिसिस करेंगे, आपको पता चल जाएगा। मतलब एग्जिट पोल 4 तारीख को बदल जाएगा। बिल्कुल, बंगाल में भाजपा सरकार या दीदी सरकार? 2016 में एग्जिट पोल दिखा रही थी कि ममता दी नहीं आ रही है, मगर दीदी आई, भारी बहुमत से आई। 2021 दिखा रही थी कि ममता सरकार नहीं आएगी, आई, दीदी की बहुमत आई, भारी बहुमत में आई। इस बार 2026 में दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल, मगर आप देखिए जो मेन मीडिया है, जो गोदी मीडिया, जो बीजेपी का मीडिया, जो आरएसएस की मीडिया, जो रात दिन मोदी भक्त वाली मीडिया, वो 5 मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है एग्जिट पोल? क्योंकि वो जान चुकी है कि ये पश्चिम बंगाल के अंदर ममता का जादू चलेगा और ममता का खमता ही रहेगा, और कोई आने वाला नहीं है। क्या लग रहा है, चौथी बार आएंगे ममता दीदी? क्या लग रहा है? एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है कि भाजपा तो 2021 में 158 से 167 दिखा दिया था, 158 से 170 सट्टा बाजार और एग्जिट पोल सब दिखाया। कहाँ खड़ा हो गया आके 77 में। एक बात याद रखिएगा, दोनों मशीन 23 तारीख और 29 तारीख का मशीन प्रेग्नेंट हो गया है। अब नॉर्मल डिलीवरी होगा 29 तारीख को, देख लीजिएगा, नॉर्मल डिलीवरी होगा 4 तारीख को, देख लिया डिलीवरी कैसे होगा। 4 को क्या होगा? एग्जिट पोल बदल जाएगा। एग्जिट पोल तो ये तो जो बक रहा है एग्जिट पोल, जैसे आप 4 जगह घूर के 10 आदमी से पूछ लेते हैं, ये तो एग्जिट पोल है। मान लीजिए आप एग्जिट पोल हमसे पूछे, एक वार्ड के अंदर में मान लीजिए आप 4 जगह गए, तो 4 जगह 4 4 8 16 18 20 आदमी से आप पूछ लिए, इसका एग्जिट पोल तो हुआ नहीं। हम बोल दिया कि हम दे रहे बीजेपी को वोट, हम जाकर टीएमसी को वोट दे रहे अंदर में। आप क्या देखने जा रहे हैं? एग्जिट पोल क्या देखने जा रहा है? नहीं देखने जा रहा है। लेकिन एग्जिट पोल तो सर्च करके बनाया जाता है ना, बड़े बड़े पत्रकार बना रहे हैं। बड़े बड़े पत्रकार, सब पत्रकार फेल हो जाएंगे इस बार में। सबको तो रुपया दे दिया, रुपया इतना दे दिए मोदी जी कि जो मर्जी है बोलते रहो। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, बिहार, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान को अलग करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने जो की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पश्चिम बंगाल है, ये मैं बता दे रहा हूं आपको। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तमाम भाषा के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, ममता बनर्जी के राज में रहते हैं, ममता बनर्जी को पसंद करते हैं और पूरी जिंदगी ममता बनर्जी को पसंद करेंगे, बिकॉज शी इज अ सेकुलर लीडर। क्या लगता है? मेरा माँ बहन यही दुआ है, मेरा माँ बहन सब दुआ करी कि ममता बनर्जी आना चाहिए है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बीजेपी आ गई ना, सब खत्म कर देगा, सब। कैसे खत्म कर देगा? देश को आगे बढ़ा रहा है, आगे बढ़ा रहा है। एयरपोर्ट बिक्री कर दिया, एसी बिक्री कर दिया, देश बिक्री कर दिया, चाय बिकने वाला सब बिक्री कर दिया। यहाँ पे सब बंद हो जाएगा, चाय जो बिक्री करेगा वही बढ़िया मेरा है। अब अभी नहीं बनते, तो सेक्यूरिटी बिक्री में पैसा लगेगा। 12 महीना को 13 महीना कर दिया। कैसे ना क्यों नहीं कर दिया? 28 दिन का कर दिया। अच्छा, तो क्या रिचार्ज क्या हर चीज कर दिया है? बताइए हमको क्या नहीं किया है?
हाँ 900 ग्राम तेल आता था, आज वो 650 ग्राम तेल आ रहा है। धीरे धीरे जनता को मार रहा है, गैस में मार रहा है, क्या नहीं कर रहा है, देश को आगे बढ़ा रहा है, देश का जनता को मार रहा है और देश को आगे बढ़ा रहा है ना, यही है उनकी। भाजपा तो कह रही है अच्छे दिन आ गए देश में। ओ सोते रहिए, नींद में ख्वाब देखते रहिए आप लोग, अच्छे दिन नहीं सोते। है जनता। अरे अच्छे दिन अगर रहा तो और बुरे दिन आएंगे, और बुरे दिन आएंगे, देख लीजिएगा आप लोग, समझे। लेकिन एग्जिट पोल नहीं नहीं, क्या खाएंगे उसके निश्चय बंगाल में आकर वो करेंगे कि कौन खाएगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, क्यों खाने बैठे फिर, क्यों खाने बैठे फिर। ये बंगाल है बाबू, यहाँ राजनीति पैदा होता है, समझे, यहाँ राजनीति पैदा होता है। बंगाल से उलझ कर बहुत बड़ा गलती कर दिए हैं, वो बहुत बड़ा गलती कर दिए हैं, समझे। एग्जिट पोल दिखा रहा है जा रहा है कि बंगाल में भाजपा जीत रही है। अरे एग्जिट पोल में तो आप लोग मिठाई बनवा दिए रहे लोग 2021 में, कि हम लोग आकर बढ़ गए मिठाई खाएंगे, क्या हुआ, हवा, सब हवा हवा हो जाएगा। लंगड़ी सरकार है, हाँ। दो पाए पे चल रही है। अगर ये दो पाया हट जाए ना तो उनकी सरकार गिर जाती। वो उस वक्त भी दिखा रहे थे 385 सीट दिखा रहे थे, हाँ, तो वो 385 सीट आ गया क्या? नहीं आया। लंगड़ी सरकार बन के चल रहा है, 2 बैसाखियों पे चल रहा है। वो बैसाखी भी उनकी अगर गिर जाए ना तो आज उनकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन भाजपा कह रही है अब की बार भाजपा सरकार बंगाल में 200 वो तो कहते, सुनिए हम एक बात और बता दे रहे हैं, हम आज ही बता दे रहे हैं आपको, 2026 तो 2021 में नया खेला लेके आएगा, फिर 2029 में कहा, 2026 में, वो 2031 में फिर होगा विधानसभा, वो देखिएगा नया कोई खेला लेके आ गया फिर। ममता ने ये कर दिया, टीएमसी ने वो कर दिया, ये कर दिया, क्या कर दिया रे मेरा भाई, यहाँ की जनता बताए ना क्या कर रही है दीदी, क्या हो रहा है दीदी के राज में, हम लोग दीदी के राज क्या क्या कमी है, हम लोग खुश हैं, क्या कमी है, सब कुछ मिल रहा है। भाजपा कह रही है अच्छे दिन लाना है ना बंगाल में, अरे जिताएंगे। यार, वो अच्छे दिन लाते रहेंगे और ये करते रहेंगे, जितना वो कर रहे हैं अपने आप समझ में आ जाएगा उनको। दीदी विकास कर रही है, बंगाल की जनता बहुत खुश है। विकास है, बहुत विकास है। आप लोग यहाँ बैठ के बात करते हैं, हम एक ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, जाकर ग्राम में देखिए ना आप लोग, क्या रास्ता बनाया है, क्या व्यवस्था किया है, लाइट की व्यवस्था है, और क्या कर देगा रे भाई, सारा खजाना उठाकर जनता में बांट देगा, ये कभी नहीं होगा, कोई सरकार नहीं कर पाएगी। ये चीज जो जनता की जरूरत है वो पूरी कर रही है। वो 3000 रुपया महिलाओं को दिया जाएगा भाजपा। अरे यार तो दिया रहा ना, दिल्ली में दे रहा 2500 रुपया और बिहार में दे रहा 10,000 रुपया, वापिस लाओ वापिस लाओ, वो सब जुमलाबाजी हो, वो तो खुद ही कहा गया, अमित शाह खुद ही कहा गया है, ये सब जुमलाबाजी है, ये सब जुमलाबाजी है, वो तो खुद ही बोलते हैं, हम लोग को बोलने का क्या दरकार है, हम लोग को बोलने। बंगाल की जनता दीदी के संग खुशी है और खुशी रहेगी, बस। ठीक है, क्या कहेंगे 4 तारीख को एग्जिट पोल बदल जाएगा, दीदी आएंगे या फिर भाजपा आएगी? आपने देखा होगा शुरू से बच्चे जो हैं चांद रात का इंतजार करते थे, तो समझिए 3 तारीख का जो रात है वो हम लोगों का चांद रात है, और हम लोग 4 तारीख को बहुत धूमधाम से ईद मनाने वाले हैं। अब ईद का मतलब समझ जाइए कितना जीत का खुशी होता है, और अभी से ही जो है हम लोगों को 4 तारीख को ईद मनाने का बहुत बेसब्री से इंतजार है। क्या कहेंगे एग्जिट पोल सही होगा या गलत होगा बंगाल का? एक ही होगा, जय बांग्ला। वो मोदी नहीं चलेगा, बंगाल में मोदी नहीं चलेगा। क्या कह रहे हैं? मोदी कहाँ है? मोदी का क्या दिया हम लोग को? मोदी अच्छे दिन ला दिए ना देश में। अच्छा दिन ला गया, कौन सा अच्छा दिन आपको क्या दिया? देखिए बिहार यूपी में अच्छे दिन आ गया। बिहार यूपी में जाइए, देखिए पता चलेगा आपको। यूपी में अयोध्या में जाइए, अयोध्या में क्यों नहीं आया मोदी? अयोध्या में क्यों नहीं आया मोदी? बंगाल में नहीं आएगा, बंगाल में नहीं चाहिए। नहीं, कहीं नहीं, बहुत दूर है, अभी 50 साल लगेगा उसको लाने में। तो दीदी पे भरोसा है आप लोग? हाँ एकदम भरोसा है, तभी तो रह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? संदीप जी, लेकिन भाजपा कहती है कि बंगाल में ममता दीदी के राज में हिंदू धर्म खतरे में है। भाजपा को कहाँ हिंदू धर्म का? ये तो फालतू बात है, हिंदू धर्म खतरे में कौन? हिंदू को नहीं रहने दे देगा। देखिए 1 मिनट में क्लियर कर रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू है, ठीक है, हम लोग भाई भाई रोज रहते हैं, एक साथ हम लोग रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं। ईद बनता है, दुर्गा पूजा बनता है, सभी बनता है, काली पूजा बनता है, दिवाली बनता है। क्या करिए? इनको हिंदू और मुझे मुसलमान कहते हैं, इनको हिंदू और मुझे मुसलमान कहते हैं, 2 जिस्म और 1 जान कहते हैं। हम सब जो मिलजुल कर यहाँ रहते हैं, इसी को पूरा हिंदुस्तान कहते हैं।